जून 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर देते हैं। Indian government has decided to ban 59 Chinese mobile applications. Dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. जिसमें से एक बहुत ही बड़ा नाम था टिकटॉक। This includes the messaging service WeChat and the wildly popular video platform TikTok. These are popular apps like TikTok, ShareIt, Hello, WeChat. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि टोटली क्रिंज कंटेंट से भरी हुई थी। टिकटॉक बैन की खबर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि फाइनली सबको लगा था कि ऐसे क्रिंज कंटेंट से पूरी इंडिया को मुक्ति मिल जाएगी। जानती दुनिया सारी कसम यार, क्या आइटम भाई है। बट 5 अगस्त 2020 इंस्टाग्राम अपने ऐप में ऐसा फीचर को इंट्रोड्यूस करती है जो कि उस समाज के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। रिलीज के एक हफ्ते बाद ही इंस्टाग्राम नंबर 1 चॉइस ऐप बन गया एंड आज इंस्टाग्राम पर रील्स यूजर का सबसे बड़ा बेस भी इंडिया से ही है, जो कि है 38 करोड़। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर जेनजी की बात की जाए तो वो दिन में लगभग 450 रील्स देखते हैं और पूरी दुनिया में टोटल 250 बिलियन रील्स। बस एक रील्स ही नहीं है जो कि इस रेस में है, एक और प्लेटफॉर्म है जो कि सेम लेवल का कंटेंट सर्व करता है, वो है यूट्यूब शॉर्ट्स। सितंबर 2020 रील्स लॉन्च के ठीक नेक्स्ट मंथ यूट्यूब इंडिया में लॉन्च करता है यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसको इंडिया में शॉर्ट स्पैन कंटेंट की भूखी ऑडियंस के लिए लाया गया था। According to Google, over 2 billion short users across the world and 328.9 million active users in India. टोटल यूट्यूब शॉर्ट्स का 24% ऑडियंस कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। हर एक स्क्रोल के बाद एक अलग तरह का कंटेंट सामने आता है, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया कितना एडिक्टिव है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस एडिक्शन का शिकार बन गए हैं। बच्चों के लिए ये एडिक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये लोग बचपन से ही शॉर्ट स्पैन कंटेंट एंड सोशल मीडिया की एडिक्शन का शिकार बन जाए तो ये उनके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अकॉर्डिंग टू गूगल, ये उनके फोकस पर बहुत ही असर करता है। बच्चों में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और फोकस उनके हैबिट्स, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में साफ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। कोई काम में मन ना लगना, हर टाइम रील स्क्रॉल करना, जो रील्स आप नेक्स्ट आवर ही भूल जाओगे कि आपने क्या देखा था। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग अब मूवीज या फिर कोई वेब सीरीज पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर 1 घंटे का कोई एपिसोड होगा तो ये लोग एक दिन में भी नहीं, कई दिनों में कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट्स हमारे ब्रेन को एक ऐसा जगह ले जा रहा है जिससे कि हम कोई भी लॉन्ग टास्क कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप साफ साफ रिलेट कर पाएंगे। सोचिए आप कोई काम कर रहे हैं, तभी आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोस्त ने एक रील भेजी है। आप उसे ओपन करते हो एंड पूरा देखते हो। अब आप एक रील से सेकंड रील में स्क्रॉल करते हो। अब आपको ये पता ही नहीं होगा कि कब आप एक रील से कई 100 रील देख लेंगे एंड आपका टाइम पूरा निकल जाएगा, क्योंकि रील एडिक्शन एक हैबिट बन गई है आपके लिए, जिसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रील स्क्रॉलिंग से आसानी से मिलने वाला डोपामिन हमारे लिए एक ड्रग की तरह काम करती है, जो कि काफी आसान तरीका है प्लेजर एंड रिलैक्स फील करने के लिए। रील एडिक्शन से हमारे अटेंशन स्पैन पर जो इम्पैक्ट होता है, उससे हमारा ब्रेन किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या एक्टिविटी में एंगेज ही नहीं कर पाता है जिसमें ज्यादा देर तक अटेंशन की जरूरत हो या जिसका प्रोसेस स्लो हो, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट फिनिश करना या बुक रीड करना या फिर कोई क्रिएटिव काम करना। रील्स देखने पर हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हैप्पी डोपामिन रिलीज करता है। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिग्नल पास करती है जो हमारे ब्रेन को फोर्स करता है टू डू 1 मोर स्वाइप। इससे कब 1 से 10, 10 से 50 एंड 50 से 100 रील स्क्रॉल हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ब्रेन से रिलीज हुई ये डोपामिन 2 टाइप की होती है, हेल्दी डोपामिन एंड अनहेल्दी डोपामिन। हेल्दी डोपामिन हमारे न्यू स्किल डेवलपमेंट, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड मेडिटेशन से आती है। वहीं पर अनहेल्दी डोपामिन क्विक एंड ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे कि जंक फूड, शॉर्ट्स, रील्स, ड्रग्स, कॉर्न एडिक्शन एंड अल्कोहल से आता है। ये डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को ऐसा बर्न आउट करता है जिससे नॉर्मल काम भी बोरिंग लगने लग जाता है एंड ऐसे क्विक रिवार्ड चीजें इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं तो बस अपने काम करने के बाद रील स्क्रॉल करता हूँ ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, बट आप गलत हो।
रील स्क्रॉल करने से आपके ब्रेन में जो इमोशन का रोलर कोस्टर चलता है, सिर्फ वही काफी है आपके ब्रेन को टायर्ड करने के लिए। अब मेन बात है कि अब इससे बचे कैसे। इसके आंसर में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, बट अचानक एडिक्शन से दूर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। सही मेथड यही है कि इस हैबिट को धीरे धीरे कम करना। रील्स या शॉर्ट्स पर ज़्यादा समय वेस्ट करता है तो उसे ट्राई करना चाहिए कि कम समय वेस्ट की जाए, एंड इससे धीरे धीरे उसके इस कंटेंट का एडिक्शन भी कम हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने घंटे रील्स पे वेस्ट करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।